अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक स्टडी स्टेट एरर का हमारी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की प्लेलिस्ट में। अब स्टडी स्टेट एरर हमारे पास क्या होता है कि द स्टडी स्टेट एरर इज द वैल्यू ऑफ एरर सिग्नल व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इट इज द मेजर ऑफ सिस्टम एक्यूरेसी। स्टडी स्टेट एरर हमारे पास सिर्फ एरर सिग्नल की वो वैल्यू होती है जब टाइम अप्रोच करता है इन्फिनिटी पर। ये सिर्फ हमें बताता है कि सिस्टम कितना एक्यूरेट है। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जिसकी ब्लॉक डायग्राम हमारे पास गिवन है। अब आर ऑफ एस हमारे पास इनपुट है और सी ओ एस हमारे पास आउटपुट है, और ये यहाँ से हमारे पास सिर्फ फीडबैक जा रहा है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है आर ऑफ एस, और हमारे पास इसका सी ऑफ एस और एच ऑफ एस, क्योंकि यहाँ से फीडबैक हमारे पास वापस आ रहा है। अब यहाँ पर जो एच ऑफ एस है वो किसके बराबर है, 1, और ये ई ऑफ एस हमारे पास किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ आर ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस और एच ऑफ एस। अब हमारे पास अब हमारे पास हम लोगों ने देखा कि भाई ई ऑफ एस किसके बराबर है, आर ऑफ एस में से अगर मैं माइनस कर दूं सी ऑफ एस और एच ऑफ एस तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ई ऑफ एस के। तो मैंने यही चीज इधर लिख दी और उसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। और हमारे पास सी ऑफ एस हमारे पास किसके बराबर है, ई ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया सी ऑफ एस किसके बराबर है, ई ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट एरर निकाला किस तरीके से जाता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास बना कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑफ एस तक हम लोगों ने बात कर ली कि ई ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एस इक्वल होता है सी ऑफ एस के। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ये निकालना है। अब ये जो ई ऑफ एस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरर सिग्नल है, इसको हम लोग बोलते हैं एरर सिग्नल। अब एरर सिग्नल की इक्वेशन में हम लोग सी ऑफ एस की जगह क्या रखेंगे, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो मैंने सी ऑफ एस की जगह क्या रख दिया, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, और एच ऑफ एस हमारे पास एज इट इज पहले से मौजूद था। अब मैं क्या करूंगा, ई ऑफ एस की टर्म्स एक जगह कर लूंगा। तो ई ऑफ एस यहाँ माइनस था, यहाँ आकर प्लस हो गया, ये पूरी टर्म जाएगी, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ई ऑफ एस जो है कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और यहाँ पर आर ऑफ एस बचा था। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास एच ऑफ एस किसके बराबर था, ब्लॉक डायग्राम में 1 के बराबर था, तो मैंने इधर 1 पुट कर दिया। तो ई ऑफ एस हमारे पास किसके बराबर आ गया, आर ऑफ एस इंटू 1 प्लस जी ऑफ एस। अब ये एरर सिग्नल है, ये स्टडी स्टेट एरर नहीं है, ये सिर्फ एरर सिग्नल है। तो एरर सिग्नल हमारे पास किस डोमेन में है, अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है ये। तो मैंने इधर लिख दिया कि ये अभी सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अभी सिर्फ एरर सिग्नल हम लोगों ने पता लगाया है किसके बराबर होता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जाने के लिए हमारे पास हम लोग क्या लगाएंगे, इनवर्स लैप्लास। अब इनवर्स लैप्लास में लगाऊंगा तो मैंने इधर लिख दिया एल इनवर्स ई ऑफ एस, क्योंकि ई ऑफ एस का हम लोगों को लैप्लास लेना है, इनवर्स लैप्लास। अब इनवर्स लैप्लास लूंगा तो ये कैपिटल ई ऑफ एस से बराबर किस में आ जाएगा, स्मॉल ई ऑफ टी। फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आ जाएगा। तो मैंने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया, और ई ऑफ एस किसके बराबर है, आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। अब ये हमारे पास क्या है, स्टेडी स्टेट एरर तो नहीं है, ये हमारे पास एरर सिग्नल है, लेकिन किस डोमेन में, टाइम डोमेन में। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये टाइम डोमेन में आ गया। अब हमारे पास स्टेडी स्टेट किसके बराबर होता है कि यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा था, स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर है, इज द वैल्यू ऑफ एरर सिग्नल व्हेन टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, एरर सिग्नल। यहां तक सिर्फ एरर सिग्नल है। अगर अब यहां पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं टी अप टू इंफिनिटी की, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर है, एरर सिग्नल के जब टाइम इंफिनिटी पर अप्रोच कर रहा है, मतलब लिमिट में टी जो है इंफिनिटी पर अप्रोच कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर है, एरर सिग्नल के जब हमारे पास लिमिट जो है अप्रोच कर रही है इंफिनिटी पर। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ डायरेक्ट इस पर लिमिट अप्लाई कर दी, टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास होता है स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला। अभी ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि टाइम जो है इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। इसको सॉल्व करना हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक थ्योरम होता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम।
अब फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लोगों को क्या बताता है कि भाई जब भी हमारे पास लिमिट किसी की अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी पर और वो टाइम डोमेन में है सिग्नल, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 इंटू एस इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस। मतलब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में है सिग्नल, ये जो कैपिटल एफ ऑफ एस है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और ये हमारे पास टाइम डोमेन में है, और ये एस हम लोगों को लिखना है। तो हमारे पास सेम सिचुएशन अभी यही है, क्योंकि हमारे पास लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो रहा है और ई ऑफ टी, स्मॉल ई ऑफ टी लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास टाइम डोमेन में है। तो हमारे पास यही चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई थी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी। तो इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, ये लिख सकता हूं, तो लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस और कैपिटल ई ऑफ एस, मतलब हमारे पास यहां पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे, तो ये हमारे पास बराबर है इसके। तो अब हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास किसके बराबर था, स्टेडी स्टेट एरर के। मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, मैंने ई ऑफ एस हमारे पास इक्वेशन 2 में डाल दिया, मैंने यहां पर इक्वेशन 2 दे दी इसको, और ई ऑफ एस की जो वैल्यू थी मैंने इक्वेशन 2 में रख दी। अब ये टर्म तो हमारे पास स्टेडी स्टेट के एरर के बराबर थी, तो मैंने लिख दिया ई डबल एस इज इक्वल्स टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी, और ये हमारे पास किसके बराबर है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस ई ऑफ एस की मैंने उधर वैल्यू रख दी। तो बेसिकली हमारे पास ई ऑफ एस स्टेडी स्टेट एरर किसके बराबर हो गया, जब लिमिट अप्रोच करेगी 0 पर एस इंटू कैपिटल ई ऑफ एस, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आया स्टेडी स्टेट एरर का, वो क्या आ गया, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू कैपिटल ई ऑफ एस। तो ये हमारे पास स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला आ गया। अब इस पर हमारे पास दीगर फार्मूलाज जो हैं अप्लाई करे जाते हैं, मतलब हम लोग अलग अलग इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास इनपुट होता है यूनिट स्टेप इनपुट दे दिया जाए तो हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा, अगर हम लोग रैंप इनपुट दे दें तो क्या आएगा, अगर हम लोग पैराबोलिक दे दें तो क्या आएगा, और हम लोग रेक्टेंगुलर इनपुट दे दें तो क्या आएगा। तो बहुत सारे इनपुट होते हैं, तो ये हमारे पास सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या इनपुट दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।